संगानां प्रशानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। माँ भगवती के इस दिव्य प्रांगण में इस पावन अवसर पर मंचस्थ विराजमान हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय श्रीमान सुंदरयान गुरु जी, भुवनेश्वरी प्रबंधन समिति के सम्मानित सचिव श्रीमान सतीश जुयाल जी, मेरे शिक्षक साथी श्रीमान कुकरेती जी, डबराल जी, पटवाल जी, पोखरियाल जी एवं प्रिय छात्रों, सर्वप्रथम आप सभी को आज 74वां गणतंत्र दिवस एवं बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। प्रिय छात्रों, आज हम सबका परम सौभाग्य है कि हम आज गणतंत्र दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर मना रहे हैं। इस गणतंत्र के दिवस के विषय में साथियों ने इस विषय में आपको बताया कि जब हमारा देश सर्वप्रथम आज़ाद हुआ था तो उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारा एक घर है और हमारे घर पर किसी ने कब्जा किया हुआ था। उसको छुड़ाने के लिए हमने बहुत प्रयास किया। भाई हमें आज़ादी मिली, आज हम गणतंत्र दिवस, ये हमारा दूसरा स्टेप है। पहला तो सबसे ये था कि हमको आज़ादी मिले और आज़ादी हमें मिली, लेकिन वो आज़ादी ऐसी ही नहीं। उस आज़ादी के लिए बहुत से लोगों ने अपना बलिदान दिया, तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली। चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर लेते हैं। चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर लेते हैं। शहीदों के दिलों में बसी उस ज्वाला को याद कर लेते हैं। चलो आज फिर से वो नज़ारा याद कर लेते हैं। शहीदों के दिलों में बसी उस ज्वाला को याद कर लेते हैं, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर, जिसमें बहकर के आज़ादी पहुंची थी किनारे पर। देशभक्ति की उस खून की धारा को याद कर लेते हैं, उस खून की धारा को याद कर लेते हैं। यानी कि हमें जो ये आज़ादी मिली, ऐसे नहीं फिर करे, बहुत से लोगों ने अपना बलिदान दिया, तब जाकर आज हमें ये दिवस को मनाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। और फिर उन लोगों ने बलिदान दिया, आज हम उनको याद करते हैं। आओ झुककर सलाम करें उनको, आओ झुककर सलाम करें उनको, जिनके हिस्से मुकाम आता है। आओ झुककर याद करें उनको, जिनके हिस्से मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून, खुश नसीब होता है वो खून, जो देश के काम आता है, जो देश के काम आता है। उन लोगों ने बलिदान दिया। अब जब बलिदान दिया तो हमें हमारा घर तो मिल गया, साथ में नफरत देती गई, उन्होंने इस घर में कब्जा किया। इनका एक सुई तक इस घर में हम उसका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे। अब घर तो हमें मिल गया, लेकिन उस घर में कुछ नहीं, सब कुछ हमने क्या करना है, एकत्रित करना है, क्योंकि उनका सामान, उनका सब कुछ है, लेकिन हम इतने नफरत है कि उनका चीजों का हम प्रयोग ही नहीं करेंगे। फिर यह है कि हमने क्या करना है, धीरे धीरे सामान जोड़ना है। तो फिर आई बात संविधान की। तो बताया कि संविधान को बनाने में 2 साल कुछ माह कुछ दिन में संविधान तैयार हुआ, सबके लिए एक समान नियम। फिर उसमें बताया गया कि जो लिखित संविधान है हमारे देश का सबसे बड़ा है और इसमें विशिष्ट चीजों को इसमें रखा गया। इसमें जितने भी देशों में अच्छे अच्छे जो नियम थे उनको लाया गया, फिर इसको तैयार किया गया कि सब लोग क्या करें, एक समान से सबको सबका समान अधिकार मिल सके। फिर जाके हमारा ये संविधान तैयार हो पाया। फिर उद्देश्य ये था कि हम सब लोग शिक्षित हो, शिक्षा का अधिकार हम सब लोगों को, मतलब जितने भी अधिकार हम सब लोगों को समान रूप से मिले। लेकिन उन लोगों ने बलिदान दिया, संविधान हमारा तैयार हुआ। लेकिन आज हमें खुद इस चीज का आकलन करना है कि जिस उद्देश्य से हमें आजादी मिली, जिस उद्देश्य से हमारा संविधान बना, क्या हम उसके अनुरूप चल पा रहे हैं कि नहीं। शायद मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हम उसके अनुसार नहीं चल पा रहे हैं। बस संविधान कहता है कि शिक्षा सबका समान अधिकार है, हमें शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा के बाद हम नौकरी भी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन नौकरी पाने के बाद हमारे अंदर के जो संस्कार हैं, हम उस संस्कार का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
भाई पढ़ रहा है, वो अपनी मेहनत से आगे पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा? जो आज घूस रिश्वत ये सब चीजें हैं, क्या संविधान में इस चीज में के लिए कभी सोचा होगा? नहीं सोचा होगा। तो शिक्षा के साथ साथ हम लोगों को क्या है, अपने संस्कारों को भी मजबूत करना होगा, ताकि जो उन बलिदान देने वालों शहीदों का जो सपना था वो साकार हो पाए। अंतिम में यही कहना चाहूंगा कि दाग गुलामी का छोड़ा है, दाग गुलामी का छोड़ा है, जान बुझाकर या जान दिलाकर। दाग गुलामी का छोड़ा है, जान लुटाकर। दीप जलाया है कितने दीप बुझाकर, दीप जलाए हैं कितने दीप बुझाकर। जब किसी को है आजादी तो, जब किसी ने दी है आजादी तो, बचाना है इसको हर दुश्मन से, बचाना है इस दुश्मन हर दुश्मन से। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं बताएं। अपनी बारी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।